जहाँ चरण पड़े रघुवर के नीचे में हूँ, घाट में हूँ और ये संगम स्थल ये देखिए। मित्रों ये है दशरथ घाट के लहारी जाने का रोड और ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से आएंगे तो सरडोल है और इस तरफ मानपुर, ताला बांधागा और उमरिया है। तो ये है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल दशरथ घाट के लहारी, जो उस पार बिजोरी गांव है। तो मित्रों भगवान राम के वनगमन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है दशरथ घाट। चलते हैं वहाँ दशरथ घाट बिजोरी में और भगवान राम के वनगमन मार्ग का उस सीरीज़ को वीडियो को दिखाएंगे जहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर आए। मित्रों जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं दशरथ घाट बिजोरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ये जो रास्ता है, ये पुल वाला रास्ता मैं आपको पुल दिखा रहा हूँ, वो दशरथ घाट बिजोरी ले जाएगा, जो केल्हारी बिजोरी गांव के पास है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पर पिताजी को श्राद्ध दिए थे। ये देखिए ये पुल मिलेगा। जोहिला नदी और सोन नदी का यहाँ पर संगम होता है और अप्रैल का महीना चल रहा है अभी। ये देखिए कैसे दिखा रहा हूँ, ये पुल है जोहिला नदी और सोन नदी का संगम। और ये देखिए काफ़ी दूर चलना पड़ेगा। इस जंगल में शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, जो बांधागढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है और कहीं भी कोई भी जानवर आ सकता है। हाँ हे राम, ऐसे मार्ग है और धूप तेज है मित्रों। अप्रैल का महीना चल रहा है अभी, धूप सितम ढा रहा है अभी क्योंकि 9 बजा है, लेकिन बहुत तेज धूप महसूस हो रहा है अभी। ये देखिए चारों तरफ जंगल है। ये बांधागढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और खुले में यहाँ पर टाइगर तेंदुआ घूमते रहते हैं। तो यहाँ आने का कोई साधन नहीं है, आपको अपने ही व्यवस्था से आना पड़ेगा। तो मैं पैदल आ रहा हूँ 3 किलोमीटर अंदर और यहाँ से वो नज़ारा दिखाई दे रहा है जिसको मैं देखने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देखिए दशरथ घाट, जहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े थे और दूर से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। भगवान राम का ये जो मार्ग है काफ़ी थका देने वाला मार्ग है। भगवान राम जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों के आसपास ही वनगमन किए हैं, वनवास की यात्रा किए हैं। वो शहर से, नगर से और गांव से दूर थे क्योंकि उनको वनवास मिला था। तो टर्म एंड कंडीशन था कि आप नगर और गांव से दूर रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे। भगवान राम की सेवा जंगलों में रहने वाले कोल, किरात, भील, वनवासी और आदिवासी लोग ही किया करते थे और उन्हें कंदमूल, फल फूल लाकर दिया करते थे। तो भगवान हमेशा से ही नगरों से, कस्बों से, गांव से और शहरों से दूर रहे हैं। वो घोर जंगल की ओर कूच किए थे और घने जंगलों को ही चुनते थे जहाँ नदियाँ थी, तालाब थी, पहाड़ थे, जंगल थे। उस समय घटाटोप जंगल था। दशरथ घाट बिजोरी के पास मैं आ गया हूँ और ये मन को रोमांचित करने वाला ये दृश्य है। सारी थकान दूर हो गई मेरा। ये लाल रंग के बोर्ड में लिखा है श्री राम वनगमन स्थल दशरथ घाट बिजोरी। अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार शर्मा। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जो थे, उन्होंने पूरे शोध करके पूरे भारतवर्ष में भगवान राम रामेश्वरम तक जहाँ जहाँ गए हैं उन जगहों को शोध करके, खोज करके उन जगहों पर एक बोर्ड टांगा गया है जहाँ पर जगह का नाम लिखा रहता है और नदी का नाम लिखा रहता है, क्षेत्र का नाम लिखा रहता है। तो डॉक्टर राम अवतार जो शर्मा थे वो 15-20 साल पहले सब कार्य को कर चुके थे, जिस कार्य को आज हम ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो भगवान राम के वनगमन का एक प्रमुख केंद्र है दशरथ घाट बिजोरी। यहाँ पर सोन नदी और जोहिला नदी का संगम होता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये है मित्रों दशरथ घाट बिजोरी श्री राम वनगमन मार्ग स्थल। ये बोर्ड को मैं छूता हूँ, छूने के बाद सारी थकाने दूर हो गई मेरा। देखकर एक अलग ही स्फूर्ति जगती है। तो हम चलते हैं आगे। डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने इन जगहों को खोज किया था। ऐसे बिहड़ जगह में महाराज रहते हैं। ये देखिए
काफ़ी दूर अंदर है मंदिर और ये नदी। महाराज जी जय श्री राम। ओ महाराज, लगता है महाराज नहीं है, लगता है गांव गए होंगे क्योंकि पास में ही उनका गांव है। तो आता हूँ। ये भगवान शंकर की मूर्ति, भोलेनाथ है यहाँ पर। जहाँ राम रहते हैं वहाँ शिव रहते हैं। और ये भगवान राम के चरण कमल यहाँ पर, और ये भगवान के शिव लिंग यहाँ पर, प्राचीन शिवलिंग। और ये प्राचीन वृक्ष है जहाँ पर पक्षियाँ हैं, मधुर गान कर रहे हैं। सोलर लाइट यहाँ पर लगाया गया है, ये देखिए, जो रातों में उजाला करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा नज़ारा है। तो मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं दशरथ घाट बिजोरी के पास पहुँच चुका हूँ, जो केल्हारी बिजोरी के पास स्थित है। पूर्व काल में त्रेता युग में भगवान राम जब वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने पिताजी को, दशरथ जी को, यहाँ पर श्राद्ध किए थे। ये दशरथ घाट है, जोहिला नदी और सोन नदी का यहाँ पर संगम होता है, वो मैं अब दिखाऊँगा। भगवान राम जब वनवास में निकलते हैं तो चित्रकूट में उनको पता चल जाता है कि उनके जो पिताजी है उनका निधन हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। तो सबसे पहले वो दशरथ कुंड में उनका श्रद्धांजलि देते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं उनका। और दूसरी बार जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वो रुके रहते हैं क्योंकि ये वनगमन का उनका मार्ग है और यहाँ पर वो रात्रि विश्राम करते हैं। तो जोहिला और सोन नदी के संगम में वो भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ यहाँ पर अपने पिताजी दशरथ जी का यहाँ पर श्राद्ध करते हैं। तो इसलिए इस जगह का नाम दशरथ घाट पड़ गया है। भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, ये देखिए। जय श्री राम। ताला बंद है यहाँ पर, ये देखिए। और ये भगवान कार्तिकेय है, ये देखिए। भगवान शंकर के प्रथम पुत्र हैं और देवताओं के नायक हैं, अधिपति है देवताओं के। अंधेरा होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, डार्कनेस आ रहा है। लेकिन ये जो है भगवान कार्तिकेय हैं, मोर इनके साथ हैं, मयूर इनकी सवारी करते हैं वो। ये है जहाँ चरण पड़े रघुवर के, ये देखिए। डॉक्टर राम अवतार, इन्होंने इस वनगमन मार्ग की यात्रा की खोज की और शोध किया। तो हम अभी यहाँ पर हैं 68 नंबर दशरथ घाट बिजोरी, ये देखिए। दशरथ घाट बिजोरी 68 नंबर। इसके बाद भगवान राम सीतामढ़ी गंधिया और सीतामढ़ी हरचौका की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से नज़ारा है यहाँ पर। ये देखिए, महाराज यहाँ रुकते हैं, विश्राम करते हैं यहाँ पर। और इधर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, महाराज यहाँ रुकते हैं और खाना खाते हैं यहीं। ये देखिए उनका बर्तन है और ये पुराना वाला वो लिस्ट है जिसको निकाल दिए गए हैं और नया लगाया गया है। ये देखिए, मैं इस तरह से दिखाया था आपको। ये महाराज जी का शयन स्थल बिजोरी है और यहाँ पर भगवान राम वनगमन के समय आए थे और मैं भगवान राम के वनगमन की यात्रा काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। मित्रों कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को जमीन के अंदर से खोद कर निकाला गया था, साथ में ही शिवलिंग को भी निकाला गया था। ये बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये देखिए। पेड़ पौधे जंगल से घिरा हुआ है ये, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये है सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और ये जोहिला नदी है जो अमरकंटक से, दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर एक होकर सोन नदी कहलाता है। ये सोन नदी आगे चलकर मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके बिहार के छपरा में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये पवित्र सोन नदी है जो माँ गंगा में समाहित हो जाती है, और गंगा की सहायक नदी है सोन नदी जो बिहार के छपरा में जाकर मिल जाती है। और दोनों ही अमरकंटक से निकली हुई है। कहते हैं मित्रों, एक बार सोनभद्र और नर्मदा का शादी होने वाला रहता है, लेकिन बीच में जोहिला आ जाती है, तो नर्मदा जो है अपना रास्ता बदल देती है और वो गुजरात की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। जो गुजरात है, गुजरात के भरूच में जाकर नर्मदा नदी अरब सागर मिल जाती है। माँ नर्मदे पवित्र नदी है जो अमरकंटक से निकली है। तीनों नदी अमरकंटक से निकली है, सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदी। देखिए भगवान शंकर, यहाँ पर भोलेनाथ है, ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो भगवान के लिए हम पुष्प तोड़ते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पुष्प खिले हैं, और यहाँ बेल पत्र भी है, तो हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये देखिए, जय जय भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। ये देखिए, भगवान राम ने इनकी स्थापना की थी ऐसा बताया जा रहा है। और ये बेल के पौधे हैं यहाँ पर। ये देखिए, पुराने यहाँ पर मूर्ति है, ये देखिए इस तरीके से रखा गया है, और ये पुराने शिवलिंग है, और ये भगवान राम के चरण चिन्ह हैं। ये देखिए राम के चरण पड़े। ये देखिए, देवों के देव महादेव हैं जिनकी आराधना पूजा देवता, दानव, गंधर्व, असुर, नाग सभी प्रकार के लोग करते हैं इनकी पूजा आराधना, क्योंकि देवों के देव हैं, महादेव हैं, इनकी आराधना सभी करते हैं। तो हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं और भगवान राम के वनगमन मार्ग पूरा हो इसके लिए हम आशीर्वाद लेंगे भगवान से। तो मित्रों, हम नीचे चलते हैं और जोहिला और सोन नदी का जो संगम है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। अभी महाराज नहीं है, अभी वो शायद घर गए होंगे। दशरथ घाट बिजोरी कहते हैं, केल्हारी गांव के पास ही है ये। मित्रों, यदि आप दशरथ घाट बिजोरी आएंगे तो सबसे पहले आपको शहडोल आना पड़ेगा। शहडोल से चौरी बिजोरी केल्हारी करके एक बस चलती है, उसमें आप बैठकर आ सकते हैं, जिसका टिकट जो है 70 रुपये है। और यहाँ पर उतरकर आप 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर दशरथ घाट बिजोरी आ सकते हैं। आप उमरिया मानपुर के रास्ते भी यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों मार्गों से यहाँ पर बस चलती है, तो दोनों तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर कुंड बनाया गया है, हवन कुंड, पूजा पाठ किया जाता है। गर्मी का समय मित्रों, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। भगवान राम वनगमन के समय बहुत सारे नदियों को पार करते हैं और बहुत सारी नदियों में स्नान करते हैं। ये देखिए, हम सोन नदी और जोहिला नदी के लिए पुष्प तोड़ते हैं, माँ को अर्पित करेंगे। ये देखिए, बहुत सारी नदियाँ हैं। भगवान राम जब अयोध्या से निकलते हैं तो तमसा नदी पार करते हैं, उसके बाद वेदश्रुति नदी, फिर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का दर्शन होता है, गंगा यमुना सरस्वती, और सिंगवेरपुर में भी उन्हें गंगा नदी का दर्शन होता है। उसके बाद वो चित्रकूट आते हैं जहाँ मंदाकिनी नदी से मिलना होता है। उसके बाद भगवान राम जो है जबलपुर की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें नर्मदा नदी से भेंट होता है। नज़ारा मन मोह लेने वाला ये है मित्रों जोहिला नदी जो अमरकंटक से निकली है। ये देखिए, और ये जो है आगे मिल जाती है ऐसे। और ये है सोनभद्र नदी, जिसे सोन नदी भी कहते हैं। मैं नज़दीक जाके दिखा रहा हूँ आपको। दोनों का यहाँ पर संगम होता है, संगम भेंट स्थल कहते हैं इसे। और मेन रास्ते से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है बालू वाला रास्ता। ये देखिए, धूप है 36 डिग्री सेल्सियस अभी धूप है अभी।
कड़ाके की धूप है और मात्र अभी 10 बजे है दिन का। तो ये है सोन नदी और ये है जोहिला नदी। देखिए पावन जोहिला और ये पावन सोन नदी। बारिश होती है तो पानी जो ऊपर तक चढ़ जाती है यहाँ तक, ये देखिए। तो नीचे उतरता हूँ और संगम में जाकर मैं फूल को अर्पित कर लेता हूँ। ये है जोहिला और यहाँ पर होता है दोनों का संगम। ये देखिए इसको कहते हैं संगम। ये जोहिला इस पार और इस पार है सोन नदी। तो हम पुष्प अर्पित करते हैं और जय जय श्री राम कहेंगे, हमारी मनोरथ पूरी हो जाए। हम भगवान राम के वनगमन मार्ग की पूरी यात्रा करना चाहते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम जोहिला को छूकर नमस्कार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। और ये है सोन नदी, इसको हम जय जय श्री राम कहेंगे, माथे से लगाएंगे। ये देखिए जोहिला नदी का यहाँ पर अस्तित्व खत्म हो जाता है मित्रों, और वो सोन नदी में कन्वर्ट हो जाती है। सोन नदी में बदल जाता है ये नदी, और आगे सोन नदी मध्य प्रदेश के रास्ते बिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी, और गंगा में विलीन हो जाती है क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। तो मित्रों ये दशरथ घाट भिजोरी है और भगवान राम यहाँ पर वनवास के दौरान आए थे और एक रात यहाँ पर रुके थे। उसके बाद आगे वो सीतामढ़ी गंधिया की ओर चले जाते हैं। भगवान राम का वनगमन का मार्ग काफ़ी कठिन रहा है। वो जंगलों, पहाड़ों और नदियों के रास्ते ही आगे वनवास की ओर चले हैं। गांव, नगर और शहर से काफ़ी दूर थे भगवान राम। तो भगवान राम इन नदियों में चले थे उस समय त्रेता युग में, ऊपर भी आए थे। तो ये नज़ारा है मित्रों, ये देखिए। तो बने रहे मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भगवान राम के वनगमन के पूरे सीरीज़ को आपको दिखा सकूं। ये दशरथ घाट है जो टीले के ऊपर में है। ये देखिए कठिन चढ़ाई, और मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलकर और जाना पड़ेगा रोड में। इंसान भिड़ा रहते हैं। और अध्यक्ष हैं श्री राम वनगमन मार्ग यात्रा के, उनको हम धन्यवाद करेंगे, जय श्री राम कहेंगे। मित्रों यहाँ पर अवस्था है, यहाँ पर सुविधाएं बहुत कम है। तो शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जाए, भवन बनाया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए और सड़क को बनाया जाए। ये देखिए सब प्रकार से कच्ची सड़क है। तो मित्रों वीडियो का समापन करते हैं। अब मैं चलता हूँ वापस, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है और धूप जो है सीतम ढा रहा है। तो मित्रों आप सबको जय श्री राम, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको फिर से जय श्री राम। मित्रों एक और नए एपिसोड में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।